गेंद के साथ आगाज संतोष का। संतोष गेंदबाजी कर रहे, इस ओवर की दूसरी गेंद कॉम्बॉक्सेन से गेंदबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। स्ट्राइक रेट पर राहुल साठे। स्टोक अच्छा है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया, गेंद ट्रबल होते भी नाना ने गेंद को एक बार फिर उठाया है। बहुत सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा। ये एवरग्रीन खिलाड़ी है नाना, जो कभी नहीं मानते हैं बल्लेबाजों का कहना, वो है सांगवे का गहना, उनका नाम है नाना। लॉन्ग ऑफ पर खड़े हैं। संतोष तैयार है राहुल साठे के लिए। रन संख्या 2 रन, राहुल साठे ऑन मार्क। अच्छी गेंद, बहुत सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा। राहुल साठे 3 पर पहुंच चुके हैं। खेलने का मौका मिलेगा अविनाश रामगुड़े को, जो एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, मिस्टर नॉट आउट। पॉइंट पर खिलाड़ी सिक्किम के साथ क्रिकेट खेलना की पसंद करते हैं, स्कोरबोर्ड को चलाते हैं, लेकिन ये तगड़ा मुकाबला है, बड़ा बैटल है। संतोष फॉर्म में है इस वक्त, अविनाश रामगुड़े फॉर्म में है। लेग स्टंप का गार्ड लेते हुए फील्डिंग में तब्दीली करना चाहते हैं, खास करके इस वक्त अविनाश रामगुड़े के लिए। पॉइंट पर खिलाड़ी, कवर पर खिलाड़ी, स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ पे लॉन्ग ऑन है इस वक्त। मिड विकेट पर खिलाड़ी, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, फाइन लेग पर खिलाड़ी है, और राहुल फाइन लेग पर इनके ऊपर भी निगाह रहेगी, वो भी खिलाड़ी फॉर्म में है। संतोष की अगली गेंद, पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। वेरी गुड शॉट प्ले विद द स्ट्रेट बैक टू द डीप स्टक अबाउट रीजन। ब्यूटीफुल टाइमिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेसमेंट। गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाते भी 4 रन। अविनाश रामगुड़े के बल्ले से इस पारी का पहला चौका। शुक्रिया डीजे, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, डीप स्टक कवर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए। बॉर्गेट लाईन संयोजक फुटपाथवरती प्रेक्षक बसला, त्याला उठवा. फुटपाथवर बसलेला बॉर्गेटच्या भिंतीचे मागे या इकडे या साइडला. मुझे मालूम है आपने ब्लैक से टिकट लिया, लेकिन वहां नहीं बैठना है प्लीज भाई, उठिए वहां से, यहां से आइए इधर कॉम्बॉस्ली राइट साइड पर। स्ट्राइकर पर अविनाश रामगुड़े, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, डीप स्टक कवर बॉडी लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। फुल टॉस गेंद ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद बॉडी लाइन की तरफ ही जा रही है। अंपायर का क्या फैसला है? शानदार बल्लेबाजी, फुल टॉस गेंद थी, छक्का था। फैंटास्टिक बैटिंग अविनाश रामगुड़े। थैंक यू डीजे। वाल के ऊपर से गेंद अगर जाएगी डायरेक्ट तो छक्का है, और अविनाश रामगुड़े का इरादा पक्का है। सनी आए हैं, संगीत के लिए साज होता है, बादशाह के लिए ताज होता है, और इस खेल में हुनरबाज होता है। हॅलो, बाहेर एक गाडी लागलेली आहे, MH12 DY 2129, MH12 DY 2129. ती गाडी काढून घ्या कोणाची असेल तर. ये भी फुल टॉस गेंद है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए टाइमिंग नहीं कर पाए। एक रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस आ रहे विकेट के बीच अच्छी दौड़, 2 रनों के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ 15 रन। पहले ओवर का खेल है जिसमें संतोष महंगे साबित होते हुए। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 15 पर नन। इस ओवर की कहानी देखें तो 2 अच्छे स्ट्रोक, एक एक्स्ट्रा कवर पर जो गैप था उसमें बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला गया अविनाश रामगुड़े द्वारा, और फुल टॉस गेंद का फायदा उठाते हुए गेंद को बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए खेल दिया था डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। नाना गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, दूसरा ओवर लेके आए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते इस सीजन में फॉर्म में है। टिंगरे सरकार चषक में जो भरत दादा का टूर्नामेंट होता है, सीजन का पहला टूर्नामेंट जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था नाना ने। सनी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो एक बहुत बड़ा अपसेट किया था जय गणेश सांगवे टीम ने। नाना बाबर, प्रकाश बाबर यानी कि नाना। इस ओवर की पहली गेंद स्ट्राइक रेंज पर राहुल साठे,
फुल टॉस गेंद और इनसाइड की तरफ एक बार फिर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ लॉन्ग ऑन की तरफ है वो आ रहे हैं, पिंडी को टच नहीं कर पाए। फंबल अलाउज द बैट्समैन टू कम बैक, पर सेकंड 2 रन जरूर मिलेंगे बंडू भोसले 11 की टीम के लिए। राहुल सटे बड़े शॉट के लिए बिल्कुल जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं आई है। अविनाश रामगुड़े के लिए बहुत अच्छा आगाज। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन बगैर किसी नुकसान के। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट। स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी एक बार फिर मौजूद है, संतोष ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन का इजाफा, एक रक्षक गया या ठिकाणी निश्चितच आपल्या सर्वांच्या आधारस्थान, प्रेरणास्थान सुप्रियाताईंचा बॅनर आहे, होर्डिंग आहे, तिथे बरोबर काही प्रेक्षक बसलेले आहेत। त्यांना विनंती आहे प्लीज तिथे बसू नका, प्लीज प्लीज, तुम्ही सुज्ञ आहात, दर्दी आहात म्हणून गर्दी केलेली आहे आणि मला माहिती आहे तुम्ही आयोजक थोडस लक्ष द्या, आपल्याशिवाय तिथं कोणालाही कोणत्याही प्रेक्षकाला भिंतीपाशी थांबून देऊ नका, आयोजकांना विनंती आहे। आणि साईडने या जरा, मॅच चालू है, प्रेक्षक साइड लावा लवकर। स्ट्रोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़ गया अविनाश रामगुड़े द्वारा। अच्छी पारी अपनी टीम के लिए खेल रहे हैं। फिलहाल स्कोर एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 20 रन ये डबल आया है। बल्लेबाजी बहुत ही बेहतरीन कर रहे हैं बल्लेबाज अविनाश रामगुड़े। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है, अविनाश ऑन स्ट्राइक और प्रकाश बाबर गेंदबाजी करेंगे। नाना बाबर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओहो, ये अच्छी गेंद थी, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर था। टिप्पा खाने के बाद बिल्कुल शरारत करते हुए गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे ओवर की कहानी मैदान के अंदर चल रही है। बंडू भोसले टीम का स्कोर है 21 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले विकेट के लिए एक अच्छी साझेदारी। ओ, ये भी अच्छी गेंद है, लेग ब्रेक गेंद थी। थोड़ी देर के लिए राहुल साठे के लिए फंसाया था नाना बाबर ने, क्योंकि बहुत अच्छी फ्लाइट भी करते। टिप्पा बिल्कुल अच्छा था, फ्रंट फुट के लिए आने के लिए मौका नहीं दिया। थोड़ा सा अभिप्रब्ध बॉडी के लिए राहुल साठे बड़ी शॉट खेलने वाले माहिर खिलाड़ी। लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है बंडू भोसले टीम के लिए। अविनाश रामगुड़े ऑन स्ट्राइक, रन संख्या 22 रन। और ये भी अच्छी गेंद है, टिप्पा खाने के बाद शरारत करते हुए गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी। इस गेंद को अगेन द टेल खेलने का प्रयास किया गया। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है और 2 ओवर का खेल, 2 ओवर में 11 के औसत की रन संख्या 22 रन। बंडू भोसले 11। थँक यू डीजे। 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला। धावफलक धाबा त्या 22 बिनबाद 22 बंडू शेठ भोसले संघानं या ठिकाणी छान सुरुवात केली, 11ची सरासरी। परंतु पहिल्या षटकाचा खेळ किंवा दुसऱ्या षटकाचा खेळ आपण बघितला, तुलना केली तर यावेळेला नाना बाबर यांनी आपलातून गोलंदाजी केली, सुंदर गोलंदाजी। तिसऱ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होते गोलंदाजी करण्याकरता। रसिक गोलंदाजी मार्कवरती असणार आहेत। खेळण्याची जबाबदारी असेल यावेळेला राहुल साठे यांची। पहिल्या विकेटसाठी 22 धावांची भागीदारी। फ्लाइंग स्लीप, पॉइंट, कबर, लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। लॉंग ऑन मध्ये लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑन हे 2 क्षेत्ररक्षक आपण बरोबर सांभाळून कक्षाच्या समोर पाहतो आहे। मोठा फटका खेळण्याचा इरादा तर निश्चित आहे। चेंडू पुन्हा एकदा तितकासा बॅट वरती येत नाहीये। क्षेत्ररक्षक सीमारेखेवरती अतिशय सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। या एकेरी धाब्याने राहुल साठे नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेने जात आहेत। धावफलकावरती एकूण धावा होत आहेत त्या 23। 6 षटकांचा मॅच आहे। अजूनही काही संघ या ठिकाणी 40+ दाखल झाले, त्यांना विनंती आहे आपण समाजून कक्षाच्या दिशेने यायचे आणि रिपोर्टिंग करायचे। औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे। नॅशनल ब्रॉडकास्टच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं लाईव्ह टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळते। अविनाश ऑन स्ट्राइक, खूप सुंदर फटका आहे, परंतु इथे भिंतीला आदळे चेंडू आणि परत येते। 2 धाबा घेण्याचा प्रयत्न केला तर 2 धाबा आरामात पूर्ण होतात। 2 धाबांनी धावसंख्या बढ़ते, धावसंख्या पोहोचते ती एकूण 25 वरती। अविनाश रामगुड़े 15 वरती घेते, 6 चेंडूने सामोरं जातो, तर राहुल साठेनं 10 धाबा केल्या, तर 8 चेंडूला ते सामोरं जाते। थोडासा खेळ धीमा झालाय, चांगली गोलंदाजी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळते। औंध बाणेर बालेवाडी चषक एक प्रकारची होती ती स्पर्धा आपण पिंपरी चिंचवड मध्ये पाहतो आहे।
प्रेक्षकां या ठिकाणी मोठ्या संख्येने उपस्थित आहेत. लाईव्ह टेलिकास्ट देखील खूप चांगलं सुरू आहे. अविनाश रामगुडे आणि राहुल साठे ही जोडी मैदानामध्ये जमली आहे. स्कोअर कट केलाय चेंडू, परंतु पॉइंट मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण, एकच धाव मिळणार आहे. एकेरी धाब्याने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोहोचले ती बिनबाद 26. संदीप काबड मुंबईहून या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. ते चांगले मित्र देखील आहेत, एक चांगले व्यक्तिमत्व. या षटकातला पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा रसिक. मोठा फटका राहुल साठे यासाठीच ओळखले जातात. पोटीपतचे जनक आहेत. षटकारांचा बेताल भाषा. बॅट मध्ये येतो षटकार, उत्तुंग षटकार आहे. थँक्यू डीजे. अतिशय सुंदर फटका राहुल साठे यांच्या बॅटमधनं ऑन साइडला पुल केलेला फटका, थोडासा बॅकफुट देखील. खूप सुंदर, खूप सुंदर. डीप मिड विकेटच्या दिशेने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. 6 धाबां करता तब्बलकती एकूण धाबा होत आहेत त्या 32. षटकाचा विचार केला तर 30 षटकाचा खेळ सुरू आहे. वारंवार प्रयत्न या ठिकाणी आपण राहुल साठे यांचा पाहिलेला आहे. राईट टर्न ओव्हर द विकेट, पण त्यांच्या डाव्याकडनं गोलंदाजी करण्याकरता पुन्हा एकदा रसिक सज्ज असतील. फ्लाइंग स्वीप आहे, पॉइंट आहे, कव्हर आहे. त्यानंतर लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. लॉंग ऑन डीप मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळते. खूप सुंदर पद्धतीने चेंडू ड्राईव्ह केलाय, लॉंग ऑफच्या दिशेने झाली. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. संतुलित चेंडू फुल केलाय, एकच धाव मिळणार आहे. अविनाश रामगुडे आणि राहुल साठे दोघांनी अफलातून बॅटिंग केलेली आहे. पहिल्या गटासाठी आतापर्यंत 33 धावांची भागीदारी आणि या षटकातला शेवटचा चेंडू शिल्लक आहे. महेश यादव मैदानामध्ये आहेत, अंपायरिंगचं काम करत आहेत. डॉक्टर सागर गणपतराव बालबडकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली एक शानदार स्पर्धा औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022 दुसरा दिवस आहे. प्रकाश होतो ती स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. कट करण्याचा प्रयत्न केलाय, चेंडू बॅटची कट घेतोय आणि जातोय थर्डमॅन क्षेत्रामध्ये. नशिबाची साथ मिळेल का? चेंडू झाली सीमा पार, धाव मिळते 4. या ठिकाणी या 4 धावसंख्येने धावसंख्येला येते आकार. थँक्यू डीजे. जय गणेश सांगवे आणि बंडू शेठ भोसले 11 संघादरम्यान सुरू असलेली अतिशय महत्वाची लढाई मैदानामध्ये 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावफलक धाबा 37, बिनबाद 37 अशी सुरुवात. सांगवीच्या मैदानावरती पुन्हा एकदा आपण 40 क्रिकेट बघणार आहोत उद्या आणि त्यानंतर 6व्या दिवशी, म्हणजे 5व्या आणि 6व्या दिवशी आपण संविधान चषकामध्ये 40चा जलवा पाहणार आहोत. आफ्टर 3 ओव्हर नाव स्कोर 37 पन्नन. प्रशांत आता राहुल साठे यावेळेला स्ट्रायकर एंडला आहेत, तर अविनाश रामगुडे नॉन स्ट्रायकर एंडला आहेत आणि नाना बाबर गोलंदाजी मार्कवरती आपल्या कोर्टातलं दुसरं षटक टाकण्याकरता सज्ज होत आहेत. ऑफ साइडला एकूण 4 क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. थर्ड मॅन, पॉइंट, कव्हर, त्यानंतर लॉंग ऑफ. ऑन साइडला लॉंग ऑन मिड विकेट मध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो आहे. अतिशय महत्वाचं षटक आहे नाना बाबरचं. सुंदर अप्रतिम चेंडू आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जवळजवळ 6व्या स्टंपवरती चेंडू पडलाय. फलंदाजाचा विचार केला तर फलंदाज बरोबर 5व्या स्टंपवरती उभा आहे आणि अशा वेळेला लीग ब्रेक टाकलेला चेंडू, म्हणजे टेलिग्राम लवकर मिळाला गोलंदाजाला आणि त्याचा फायदा घेत चेंडू आणखीनच ऑफ स्टंपच्या बाहेर टाकलाय. पहिला चेंडू दिरदाब आहे, राईट अप ओव्हर द विकेट. बॅटची कडे आवाज येतोय. नाना बाबरनं या ठिकाणी राहुल साठेंची अतिशय महत्वाची खेळी संपुष्टात आणलेली आहे. पहिला धक्का बसतोय तर बंडू शेठ भोसले संघाला पहिला गडी बाद होते. पहिलं यश यावेळेला नाना बाबरना. अमरनं घेतलेलं सुंदर झेल. यावेळेला अमर अर्थात राहुल साठे स्वस्तात बाद होता. तसं बघितलं तर सुरुवात खूप चांगली होती, ते राहुल होते. अशा वेळेला विकेट घेणं फार गरजेचं होतं जयगणेश सांगवी संघाला आणि महत्वाचा बळी मिळतोय. नंबर 3 वरती बॅटिंग करण्याकरता अझीजला पाठवले. विराट कोहलीचा नंबर आहे, राहुल द्रविडचा नंबर आहे, रिकी पॉन्टिंगचा नंबर आहे. जबाबदारी फार मोठी आहे. ज्या महान
बॅट्समनचा या ठिकाणी उल्लेख होतो. त्याने तिसऱ्या क्रमांकावरती इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये स्वतःच्या संघासाठी खूप चांगली कामगिरी, दर्जेदार कामगिरी केली आणि कौतुक करावं लागेल नाना बाबर यांचं. ज्या पद्धतीने ते गोलंदाजी करतात, एक चेंडू बीट झाल्यानंतर पुढचा चेंडू त्यांनी लेन टाकला आणि 5 नंबरचा चेंडू होता. फुटवर्क फारसा नव्हता, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला, अगेन टर्न खेळण्याचा जो प्रयत्न झाला त्यामध्ये राहुल साठी फसले. यश फार महत्वाचं होतं. ब्रेक थ्रू नाना बाबर आपल्या संघासाठी प्राप्त करून देत आहेत. अझीज नवीन फलंदाज आहेत, तर मिस्टर नोट आउट नॉन स्ट्रायकर एंडला आहेत. धावपलकरती एकूण डाबा आहेत चौथ्या षटकामध्ये, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 37. बंडूशेठ भोसले संघ फलंदाजी करत असताना आपण पाहतो अनेक प्रेक्षक आमच्या बरोबर जॉईन होत आहेत नॅशनल ब्रॉडकास्टच्या माध्यमातून. चांगला फटका, अतिशय देखणा फटका आहे. घ्यावी एखादी ताण, काळजात रुतावी कट्यार आणि मनोमनी तेंडुलकर होऊन टोकामा उत्तुंग षटकार, फ्लॅट अप्रतिम असा फटका सचिनच्या स्टाईलला मारलेला. थँक्यू डीजे. अतिशय देखणा फटका मैदानामध्ये. हा चांगला चेंडू, लेग ब्रेक केलेला चेंडू होता. यापूर्वी बघितलं तर गती जास्त होती आणि ओव्हरपिच चेंडू होता आणि सुंदर फटका व्ही मध्ये खेळलेला. बॉलरच्या डोक्यावरून आपण पाहिला चेंडू गेल्या सीमारेषेच्या पार 6 धाबांनी करतात. त्यानंतर लेग ब्रेक गती आपण बघितलं तर गतीमध्ये बदल झाला आणि त्याचा फायदा नानाला मिळतोय. धावपलकरती 43 धावा झालेत. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये चौथ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे. आपण भारतात चेंडू स्क्वेअर कट केला, त्याच्या सुंदर पद्धतीने पॉइंटच्या दिशेने चेंडू जातो आहे. एक धाव एकापेक्षा जास्त नाहीये, कारण चेंडू यावेळेला भिंतीला आदळतोय आणि पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये येतो आहे. डॉक्टर सागर गणपतराव बालबडकर यांच्या कुशल कल्पक नेतृत्वाखाली सुरू असलेली प्रकाश झोतातली स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022. अतिशय नेत्रदीपक अशा पद्धतीने या संपूर्ण स्पर्धेचं आयोजन आहे. दिमागदार स्पर्धा आणि प्रकाश झोतातली स्पर्धा खेळवणं हे मित्रांनो सोपं काम नाहीये. प्रचंड आव्हानं असतात या स्पर्धेमध्ये. कौतुक करावं लागेल ते आयोजकांचं. औंध क्रिकेट क्लब आणि यावेळेला अभ्यास केलेला फटका बघूया काय होतं. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातो चेंडू, खाली मेहबूब शेख आहे परंतु चेंडू मेहबूब शेखने पकडलेला आहे. 2 धाबा तर मिळणार. तिसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न, 3 धाबा पूर्ण होत आहेत. 3 धाबाने अविनाश रामगडेची बॅट तळत हे तो दाखवून देतोय. अनेक चांगल्या स्पर्धा त्यांनी खेळलेल्या आहेत. प्रेक्षकांसाठी परभणी निश्चितच आपण जगानं पाहू शकतो. 27 धाबा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. आफ्टर 4 ओव्हर 47 for 1 and now it's DJ time. थँक्यू डीजे. नवीन संघ जर आले असतील तर त्यांना विनंती आहे, नवीन संघ कोणते जर आले असतील त्यांना विनंती आहे, प्लीज आपण रिपोर्टिंग करा. सुरू असलेला सामना जय गणेश सांगवी आणि बंडूशेठ भोसले या 2 संघ दरम्यान फिलहाल अगर देखे तो 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज राहुल साठे, जिनके लिए एक शुरुआत बहुत अच्छी मिली थी, लेकिन एक एंड पर अविनाश रामगुड़े संतोष गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे. पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे. पहले ओवर में फिलहाल आपने देखा कि 15 रन दिए थे, बहुत महंगे साबित हुए थे. और अविनाश रामगुड़े ने एक बहुत ही क्लासिकल कवर ड्राइव लगाया था. एक शॉट इन्होंने ऑन साइड पर खेला था, बॉटम मिड का इस्तेमाल करते हुए टिप्स को लेकर डीप मिड विकेट के बीच. अब दोबारा कप्तान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. यह मजा आएगा क्योंकि स्ट्राइकर पर सेट बल्लेबाज है अविनाश रामगुड़े. उड़ा आसमान की तरफ पंख लगा के, हो क्या बात है, कमाल का स्ट्रोक है. खेल बॉडी लाइन के बाद 6 रन. पुष्पा समझ के क्या फ्लावर समझा है, क्या फ्लावर समझा है. फ्लावर नहीं, फायर हूं मैं, फायर. मैदान के अंदर हवाई फायर. गेंद बॉडी लाइन के बाहर जाती हुई 6 रनों के लिए. स्ट्रोक बहुत अच्छा, 50 रन पूरे हुए हैं बंडूशेठ भोसले टीम के. और ये कमाल के खिलाड़ी जो पैरों की तरफ गेंद है, तो इन्होंने देखा कि पैरों की तरफ है, स्लॉट में है, बहुत बढ़िया तरीके से डीप मिड विकेट बॉडी लाइन के बाहर खेलते हुए शानदार स्ट्रोक, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया. इस वक्त तैयार है बल्लेबाजी करने के लिए अविनाश रामगुड़े. और पहली गेंद पर क्या स्वागत हुआ है.
क्या स्वागत हुआ है संतोष का। इस बार भी चली गई ऐसी भी हवा चले और मिस्टर नॉट आउट क्या है सबको पता चले। ये स्क्वायर लेग वाली लगे बात छोड़ो। एम्स हॉस्पिटल सहकार्य करत 2 चेंडू आतमध्ये आलेले आहेत। सहकार्य करत चेंडू मैदानामध्ये टाकावेत। संगीत के लिए साज होता है, बादशाह के लिए ताज होता है, हुनर के लिए हुनरबाज होता है। 40+ के इस मंच पर खास करके अविनाश रामगुड़े का जलवा बहुत ही बेहतरीन। पहले थोड़ा पैरों की तरफ गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार, उसके बाद में मैदान के अंदर देखिए थोड़ा टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते भी गेंद को जल्दी पोजीशन में आए और खेल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। शानदार छक्का। 59 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति पर है। अब जाकर मैदान के अंदर थोड़ी मंत्रणा हो रही है। अब देखिए संतोष ने गलती क्या, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट आप गेंदबाजी करेंगे, अब जाकर देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। मंत्रणा करने के बाद राउंड द विकेट जा रहे हैं। अब जाकर कौन सा बॉल आएगा मैदान के अंदर। संतोष की अगली गेंद, हाँ ये बेहतर है। इस पर खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ गेंद की तरफ आते हुए गेंद को रोक लिया है। 2 रन आप नहीं बचा सकते हैं। ये बेहतर लाइन है क्योंकि ओवर द विकेट अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर डालने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राउंड विकेट आके आप एक बार फिर बहुत सारे विकल्प लेके आएंगे। अब क्रैम कर सकते हैं, अब वाइड यॉर्कर डाल सकते हैं। अब अविनाश रामगुड़े जो सेट बल्लेबाज बहुत खतरनाक है, 37 पर खेल रहे 12 गेंदों का सामना करते हुए। ओहो ये भी चली गई। ओहो ब्यूटीफुल टाइमिंग। शुक्रिया डीजे। मिस्टर नोटआउट का इंजन गर्म है, गाड़ी 5वें गियर पर है, टॉप गियर पर। आयोजक जरा एम्स मधले बॉल आने जाओ जरा आतमध्ये। 3 बॉल आहेत। बंडू शेठ भोसले टीम की जो गाड़ी है ना वो रंपम जा रही है, हवाई सफर जारी है और बल्ला जो है ना गेंद के ऊपर भारी है। 67 पर 1 धाबल करती सदस्याचा धाबा एका गटाच्या मोबदल्यामध्ये 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू आहे। मैदानामध्ये एक वादळ आलेला आहे, एक तुफान आलेला आहे, एक सैलाब आलेला आहे आणि त्या तुफानाचं नाव अविनाश रामगुडे। संतोषवरती प्रचंड दबाव। धाबल करती धाबा त्या 67 एका गटाच्या मोबदल्यामध्ये 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे या ओव्हरमध्ये। चांगला चेंडू, सुंदर चेंडू या वेळेला अर्थात अजीजला धाव काढायची नव्हती, थ्रो देखील केला गेला, परंतु मिस्टर नॉटआउट हा स्वतःसाठी कधीच खेळत नाही। गेले अनेक वर्ष मी त्याला पाहिलेलं आहे। एक लिजंड खेळाडू पुण्यामधला, शांत संयमी स्वभावाचा, तर संतोषवरती प्रचंड दबाव आहे। या प्रचंड दबावामध्ये कशा प्रकारची कामगिरी करणार ते पाहणं उत्सुकतेचा विषय असेल। अजूनही चेहऱ्यावरती हास्य आहे, त्यामुळे हाही गोलंदाज कमबॅक करू शकतो। अजीजला संधी असेल तर करती एकूण डाबा आहे 68 एका गटाच्या मोबदल्यामध्ये 5व्या षटकाचा खेळ मैदानात सुरू असताना गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। ओह बहुत बढ़िया गेंद, ऑफ टॉप के बाहर गेंद थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे। तो ये जो क्रूशियल ओवर है जिसमें कि आप देखिए तो बल्लेबाजी करते अविनाश रामगुड़े 44 पर खेल रहे हैं। 14 गेंदों का सामना करते हुए 5 ओवर की कहानी समाप्त होती हुई 68 रन 1 विकेट के नुकसान पर 68 पर 1 68 धावा एका गटाच्या मोबदल्यामध्ये छोटासा ब्रेक घेऊन परत येतोय। प्रमुख गेंदबाज संतोष जिनका बॉलिंग एनालिसिस से 2 ओवर 36 रन है, तो इसका मतलब इनके ऊपर ही हमला हुआ है। यानंतर आणखीन काही संघांना विनंती आहे, जर आपण या ठिकाणी दाखल झाला असाल तर प्लीज समालोचन कक्षाच्या दिशेने या, कारण टॉस करण्याकरता आम्हाला निश्चितच संधी मिळेल। किरण गायकवाड फिलहाल गेंदबाजी करने के तैयार है। आखिरी गेंद, आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अविनाश रामगुड़े। इस पक्के स्ट्राइक कवर की तरफ गेंद जा रही है, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर डालने का प्रयास किया गया।
2 रन लेने का मौका, संतोष ने गेंद को फील्ड किया है और 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है 70 रन। पहले बल्लेबाजी करते हुए बंडू भोसले 11 की टीम 46 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अविनाश रामगुड़े। अपने अर्धशतक के लिए केवल 4 रनों की जरूरत है। क्या वो वीरेंद्र सहवाग स्टाइल चौका छक्का जड़कर वो पूरा करेंगे या एक बार फिर राहुल द्रविड़ स्टाइल? ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए फुल टॉस गेंद, शफल हुए थे बल्लेबाज, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते थे। यहां खतरा है, अजीत ने अपना विकेट सैक्रिफाइस किया है क्योंकि अविनाश रामगुड़े 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थैंक यू जी दादा दुदबाते, इनकी बहुत अच्छी फील्डिंग और अजीत बैक टू द पेबल जाते हुए नए बल्लेबाज तो अजय दादा फील्डिंग के लिए बैट्समैन का नाम क्या है? नाहिद को मैदान के अंदर बुलाया गया है। 2 गेंदें अच्छी डाली है खास करके गेंदबाज ने। नाहिद मैदान के अंदर 9 स्ट्राइक रेट पर 47 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं अविनाश रामगुड़े। और सर की तरफ दोबारा गेंद आ रही है, खिलाड़ी मौजूद है। अजय दादा ने गेंद को उठाया, तब तक दोनों बल्लेबाज 2 रन मुकम्मल करते हुए अविनाश रामगुड़े पहुंच चुके 49 पर। क्या इस प्रतियोगिता का आज के दिन का पहला अर्धशतक जो पूरा किया था रवि ने, क्या दूसरा भी आएगा? पहला अर्धशतक रवि के नाम पर जो मुंडवा टीम के जाबाज खिलाड़ी है, बंडू शेठ भोसले टीम की तरफ से अविनाश रामगुड़े बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनके पास भी मौका है अर्धशतक बनाने का। क्या प्रतियोगिता का खास करके ऑन बानेर बालीवुड चषक 2022 का इस दूसरे दिन का दूसरा अर्धशतक आएगा? अभी तक शानदार पारी, फिलहाल 17 गेंदों का सामना किया, 49 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, गजब की बल्लेबाजी अविनाश रामगुड़े द्वारा। इस ओवर की अगली गेंद किरण गायकवाड़। 50 रन पूरे होने वाले हैं। अजय दादा दुधवाते गेंद को फील्ड करने वाले, लेकिन 2 रन लेने का मौका मिलेगा तो रन बनाने के मौके होते 1000, अर्धशतक नहीं आता बार बार। मैदान के अंदर मिस्टर नोटाट अविनाश रामगुड़े ने एक शानदार पारी के लिए मैं दोस्तों आपको विनती कर रहा हूं, जोरदार तालियां अविनाश रामगुड़े के लिए होनी चाहिए। अविनाश रामगुड़े, वेल डन, वेल प्लेड, सुपर बैटिंग, ब्रिलियंट बैटिंग बाय अविनाश रामगुड़े। किरण गायकवाड़ ने अच्छी गेंदबाजी की इस ओवर में। फुल टॉस गेंद है और अजय दादा आपका गेंद पीछा कर रही है, नाना के पास आई है। 2 रन तो जरूर मिलेंगे, 2 रनों के साथ एक बार फिर रन संख्या 77 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पहले मैच में 98 रन बने थे, दूसरे मैच की बात करें तो 50 के ऊपर का स्कोर था, तीसरे मैच में 70 के पार है। क्या 80 के पार जाएगा? अभी भी मौका है। 5 गेंदों का खेल समाप्त हुआ, आखिरी बहुत ही महत्वपूर्ण गेंद इस ओवर की, 77 पर 2। और सर की तरफ एक बार फिर खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग अजय दादा दुधबाते, तारीफ करेंगे गेंदबाज की। इस पर किरण गायकवाड़ जिन्होंने खिलवाड़ करने का मौका नहीं दिया अविनाश रामगुड़े को, परंतु अविनाश रामगुड़े आणि दुसऱ्या बाजूला किरण गायकवाड, दोघांसाठी टाळ्यांचा गजर झाला पाहिजे। अतिशय दर्जेदार कामगिरी दोघांकडं। शेवटचं निर्णायक षटक होतं तिथे चांगली कामगिरी गोलंदाजाने केली, परंतु या इनिंग मध्ये अविनाश रामगुड़े मिस्टर नॉटआउट का आहे तुम्हाला कळलं का? तो पुन्हा एकदा नॉटआउट होऊन येतो, नॉटआउट राहतो सातत्यानं। दुसरी इनिंग झाली किंवा पहिली इनिंग झाली तरी तो नॉटआउट होतो आणि नॉटआउट राहतो हे आपण पाहिलेलं आहे। अविनाश रामगुड़ेसाठी एकदा टाळ्यांचा जोरदार गजर होईल। थैंक यू डीजे। नवीन संघ आला असेल तर त्यांना विनंती आहे प्लीज आमच्या समर्थन कक्षामध्ये या। 78 धावा या ठिकाणी धावफलकावरती आणि आता अक्षय गुंजाळ मला सांगतात की 79 धावांचा आव्हान जे गणेश संघासमोर ठेवलेलं आहे। अजय दादाने खूप चांगली फील्डिंग या ठिकाणी निश्चितच केलेली आहे आणि चेंडू पाटला करत होता, सातत्यानं मिड विकेटला आला
आणि कौतुक असेल किरण गायकवाडचं, सीड बॅट्समन असताना त्यांनी आपलातून गोलंदाजी केली, कोणताही मोठा फटका खेळून दिला नाहीये. त्यामुळे इथे काळू ढोरे त्यांच्यावरती देखील नजर असतील, ते कशा प्रकारची फलंदाजी करणार. संतोष वरती नजर असतील, कशा प्रकारे ते बॅटिंग करणार. बॅटिंग मध्ये निश्चितच 4-5 नंबर पर्यंत खूप चांगल्या प्रकारच्या क्षमता असलेले बॅट्समन आहेत. मजा येणार आहे. 79 धावांचा पाठलाग करण्याकरता आघाडी जोडी मैदानामध्ये कोण जाणार ते देखील आपण पाहूया. कुणाला सुटली हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा दुसरा पडाव. एक छोटासा ब्रेक आणि ब्रेक नंतर परत येतो. 79 धावांचा पाठलाग करण्याकरता थँक्यू. मुंडबाद संघाचे कॅप्टन निलेशदादा भिंताडे आणि सागरदादा गायकवाड टीम चे कॅप्टन प्लीज या. ड्रॉ या ठिकाणी केला जातो. संयोजन समिती इथे प्रतीक्षित आहे. चला, मुंडवा क्रिकेट क्लब कर्णधार, सागर गायकवाड फाउंडेशन कर्णधार आणि निलेश दादा भिंताडे 11 कर्णधार, तिन्ही संघाच्या कर्णधारांनी स्टेजशी संपर्क साधावा आणि जरा त्वरित घाई करा. जरा तिन्ही संघाच्या कर्णधारांनी स्टेजशी संपर्क साधावा. निलेश दादा भिंताडे 11, सागर गायकवाड फाउंडेशन 11 आणि मुंडवा क्रिकेट क्लब त्यांचे तिन्ही संघाचे कर्णधार स्टेजशी संपर्क साधावा. हे पहा, कर्णधारांनी नोंद घ्या, आपल्याला लॉट पाडायचे आता ताबडतोब. लवकरात लवकर पेशशी संपर्क साधा. तिन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती. शुक्रिया दोस्तों. चला क्षेत्रक्षे सजून घ्या. यानंतर ड्रॉ केले जाणार आहेत, त्यामुळे त्याची अनाउन्समेंट झालेली आहे. मुंडबा 11 निलेशदादा भिंताडे, त्यानंतर सागरदादा गायकवाड, जय गणेश सांगवी आणि बंडूशेठ भोसले यांचा एक एक प्रतिनिधी. मुंडबा संघाचे कॅप्टन प्लीज. मुंडबा संघाचे कॅप्टन. 79 धावांचा पाठलाग करण्याकरता आघाडीची जोडी आपण मैदानामध्ये पाहू शकता. किरण गायकवाड मैदानामध्ये आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला आपण राहुल डोरे आणि दुसऱ्या बाजूला किरण गायकवाड ही जोडी मैदानामध्ये 79 धावांचा पाठलाग करण्याकरता सज्ज आहे. डॉक्टर सागर गणपतराव बालबडकर आणि औंध क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट औंध बाणेर बालेवाडी चषक 2022 दुसरा दिवस सामन्याला सुरुवात होते आहे. त्याचबरोबर संविधान शतकाचे शिल्पकार आदरणीय शेखर भाऊंचं आगमन झाले. शेखर भाऊ मोरे या ठिकाणी दाखल होते. त्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती असतोच तेव्हा शेखरजी मोरे, राहुल डोरे आणि किरण गायकवाड ही जोडी मैदानामध्ये. आणि पहिले षटक टाकण्याकरता गोलंदाज सज्ज असेल. बॉलरचं नाव सांगा प्लीज. दीपक आपल्या कोट्यातलं पहिले षटक टाकण्याकरता सज्ज असेल. व्हाईट बॉलचा इशारा महेश यादव करत असताना पहिल्या चेंडूवरती मिस्टर एस्ट्रा येते. आता 36 चेंडूमध्ये 79 धाबा. तसं बघितलं तर या टेनिस बॉलच्या क्रिकेटमध्ये याही धाबा होऊ शकतात, परंतु गोलंदाजी कशा पद्धतीने केली जाते डिपेंड करण्याकरता कोणत्या प्रकारची रणनीती या ठिकाणी आखली जाते ते देखील पाहणं उत्सुकतेचा विषय असेल. पहिला चेंडू मिस्टर एस्ट्रा व्हाईटच्या रूपानं स्वेरच्या रूपानं धावसंख्या 1. दिवसाचा चांगला फटका, छान खेळला. चेंडू जाईल या बेला सीमारेखेच्या दिशेने. बघूया काय करतोय. एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न राहुल डोरे या बल्ला दुसरी धाव काढण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु किरण गायकवाड तयार नाही, सज्ज नाहीयेत. धापल करती. एकूण धाबा होत आहेत त्या 2. किरण गायकवाड यांचं खातं खोललं जाते.
एक अतिशय सुंदर असं क्रिकेट आपण या ठिकाणी पाहतो आहे. यानंतर होणारा सामना सागर गायकवाड टीम वर्सेस मुंडबा 11 असा सामना असणार आहे. पहिला सामना यानंतरचा होणारा. तर टॉस करून घेणार आहोत आपण लगेचच. सुंदर गोलंदाजी दीपक खंड. टॉस साठी आपण सज्ज आहात दोन्ही संघ नायक. या स्पर्धेच्या निमित्तानं एक महत्वाचा सामना आपण मैदानामध्ये पाहतो आहे. सुंदर अप्रतिम गोलंदाजी मैदानामध्ये. 79 धावांचा जेव्हा पाठलाग होतोय अशा वेळेला बाबतच्या षटकामध्ये तुम्हाला मॅक्झिमम धावा उभाराव्या लागतील. मुंबा 11 संघाचा कॅप्टन तर दुसऱ्या बाजूला सागर गायकवाड टीमचा कॅप्टन आपण बघतोय. चांगला फटका, सुरेख फटका आहे. अतिशय शानदार पद्धतीने खेळलाय. चेंडू जाईल सीमारेखा पार. षटकार. थँक्यू डीजे. अजयदादा दुधबापे आमदार चषकामध्ये सर्वाधिक कॅश प्राइज घेणारा खेळाडू मैदानामध्ये राहुल डोरे. ऑफस्टंपच्या बाहेर त्या चेंडू वाईड यॉर्कर टाकला गेलाय. थोडासा लेग स्टंपच्या बाहेरचा टान्स आहे त्यामुळे वाईड यॉर्कर टाकणं सोपं झाले गोलंदाजाला. पहिल्या षटकाचा खेळ आणि पहिल्या षटकात आतापर्यंत धावसंख्या आहे ती 8. 79 धावांचा पाठलाग करत असताना जय गणेश सांगवी. नाही 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 यावेळेला तितकासा चांगला फटका नव्हता. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा ऑफस्टंपच्या बाहेर जाणारा चेंडू ताकदीचा वापर करतायत राहुल डोरे. पहिल्या षटकाचा खेळ बघितला तर किरण गायकवाड मात्र आता राहुल डोरेला काहीतरी कानमंत्र देण्याकरता जात आहेत. म्हणजे एक जो फटका खेळला त्यात खूप चांगलं तंत्र होतं. त्यानंतर आपल्याला पाहायला मिळते तर राहुल डोरे यावेळेला आपल्या ताकदीचा वापर करतात. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त होतोय. 8 धावा धावफलकावरती आहेत. 79 धावांचा पाठलाग करत असताना याचा अर्थ 71 धावांचा आव्हान शिल्लक आहे. एक छोटासा ब्रेक आणि ब्रेक नंतर परत येऊया. गेटच्या इथे त्या फुटपाथवरती बसलेले संयोजक जरा त्या तिघांना उठवा बरं. फुटपाथवरती बसलेले गोलंदाजी मध्ये गेंदबाजी में परिवर्तन होता है. पहले ओवर का खेल रन संख्या 8 रन. जीतने के लिए लक्ष्य बहुत बड़ा है. अभी भी यहाँ से 71 रनों की जरूरत है. और गणेश शाल्वी एक समय ऐसा था जब ये अंपायरिंग भी करते थे. एकट्यासाठी बॅट पाठवू का तिथं उठवायला. उठा ते दोघं जण फुटपाथवर बसले ते. संविधान चषकाचे शिल्पकार आदरणीय शेखरभाऊ मोरे यांचं आगमन झाले. त्यांना विनंती आहे सर आपण व्यासपीठावरती आहे. इनसाइड आउट अच्छा स्ट्रोक है. एक बार फिर गेंद ट्रबल बाउंड्री की तरफ जाती हुई डीप कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. दोनों ने का मौका मिलेगा. किरण गायकवाड़ काबिलियत है इनके पास. नंबर 3 पर क्या संतोष बल्लेबाजी करेंगे. वो भी फॉर्म में खिलाड़ी है. तो इस वक्त बहुत ही क्रूशियल मैच चल रहा है. डू और डाई करना पड़ेगा. अप्लाई करने की जरूरत है. किरण गायकवाड़ क्या इस मंच पे एक बड़ी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए. स्टोक अच्छा है. ऑन की तरफ एक बार फिर बहुत खूबसूरती के साथ खेलते हुए गेंद ट्रैवल बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई. करारा प्रहार. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. मिलेंगे रन 4 तो बेड़ा होगा पार. 4 रन. शुक्रिया डीजे. मैदान के अंदर किरण गायकवाड़ जो कर रहे गेंदबाजों के साथ खिलवाड़. मैदान का खिलाड़ी दायरे के अंदर था. उनके सर के ऊपर से सीधे बल्ले से फ्लैट शॉट खेला गया. दर्शनीय स्ट्रोक किरण गायकवाड़ का. अब जाकर इस चौके की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन. जीतने के लिए 79 का टारगेट है. लक्ष्य बहुत बड़ा है और अब जाकर ये बल्लेबाज किस अंदाज में खेलेंगे देखने वाली बात है. फ्लाइंग स्लिप एक गली है. पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी. अब मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर. मिडाल का खिलाड़ी लॉन्ग ऑन की तरफ आया है. 2 खिलाड़ी बॉडी लाइन पर ऑन साइड पर. नहीं 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 खराब शॉट बल्लेबाज द्वारा. देखिए मिडाप का खिलाड़ी दायरे के अंदर है. ये शरीर के करीब गेंद थी. अगर आराम से इत्मीनान के मिडाप के ऊपर से खेलते, बॉलर के सर के ऊपर से खेलते तो भी बात बन सकती थी. लेकिन रिवर्सिव खेलने का प्रयास किरण गायकवाड़ द्वारा. अच्छी गेंद. एकराज चले गए खिलाड़ी है भाई. सीधे बल्ले से आपको खेलना था. प्रवीण को विकेट मिला है. किरण गायकवाड़ बैक टू द टेबल जाते हुए
पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू प्रवीण अपनी टीम के लिए दिलाते हुए। थैंक यू डीजे। मिड ऑन के ऊपर से तो बहुत अच्छा शॉट आपने खेला था, उसके बाद आपको मिड ऑफ की तरफ जाना था। ये सीधे बल्ले से बिल्कुल खेलते तो एक बात बन सकती थी। अक्रॉस चले गए, शफल होकर ऑनसर की तरफ एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया गया और उसमें किरण गायकवाड़ फंस गए। प्रवीण सालवी को विकेट मिला। संदीप मैदान के अंदर, संदीप जाधव मैदान के अंदर है। एक तरफ बाहुबली खिलाड़ी है मैदान के अंदर, राहुल ढोरे क्रुशियल खिलाड़ी है। प्रवीण सालवी का ये ओवर आप देख रहे हैं मैदान के अंदर। रन संख्या फिलहाल 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय गुंजाल, अभिषेक ये हमारे स्कोरर हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट आर्म और द विकेट, अंदर की तरफ आई गेंद, रन लेना चाहते थे राहुल, अब जाकर रन मिलेगा। दूसरे के लिए आना चाहते लेकिन मना किया। दोबारा एक बार फिर मैदान के अंदर हड़बड़ाहट है, बहुत कुछ हो रहा है मैदान के अंदर। लक्ष्य बहुत बड़ा है, काबिलियत की जरूरत है, संयम की जरूरत है, शॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बल्लेबाज सैंडी संदीप जाधव ऑन स्ट्राइक, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। राइट आर्म ओवर द विकेट तेज कदमों के साथ। लेग ब्रेक गेंद है, वाह क्या गेंदबाजी। पहले ऑफ ब्रेक थी, दूसरी लेग ब्रेक है। आप हरकत करेंगे तो बरकत जरूर मिलेगी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहिरा। 2 ओवर की कहानी समाप्त। रन संख्या 15 रन। जीतने के लिए 24 गेंदों में 64 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बॉलर का नाम बताइए प्लीज। 24 गेंदे और 60 के पार आपको रन बनाने। दीपक को बुलाया गया है जो प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की अगली गेंद। और स्विंग एंड मिस, दैट्स अ ब्यूटीफुल डिले बॉल। लुक एट दिस, जस्ट पिचिंग आउट ऑफ द ऑफ स्टंप, बैट्समैन जस्ट shuffling out of the off stump and looking for the big shot onto the onside. There is no contact between bat and ball. Ball going behind the wicket and there can be no run. दीपक गेंदबाजी कर रहे हैं। स्टोक अच्छा है, बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात। लॉन्ग ऑफ पर 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, यहां खतरा है, थ्रो अच्छा नहीं है। राहुल साटे हैं विकेट के पीछे, तो इन्होंने तो खास करके लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी इन्होंने थ्रो अच्छा किया था लेकिन बॉलर का थ्रो थोड़ा सा वाइड चला गया। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन और संदीप जाधव फिलहाल अकेले रन भागना चाहते थे। देखिए अकेले रन भागेंगे तो परेशानी है। रन आउट का मौका था, भाग्य का साथ मिला, नसीब का साथ मिला और किस्मत के धनी बने, नहीं तो एक बार फिर डकआउट की तरफ आ सकते थे। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस वक्त थ्रो इतना अच्छा नहीं है। अविनाश रामगुड़े फ्लाई स्लिप पर मौजूद, थोड़ा सा खेल धीमा होता हुआ। बड़े शॉट की मांग हो रही है मैदान के अंदर। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना मंच बेकार है और चौके छक्के के बिना क्रिकेट बेकार है। बड़े शॉट की मांग हो रही है मैदान के अंदर। क्या राहुल डरे बड़े शॉट खेलेंगे? दीपक की अगली गेंद, इस वक्त भी गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आएंगे, दूसरे के लिए वापस तो आना चाहते थे लेकिन राहुल नहीं भाग रहे। एक ऐसे खिलाड़ी है ज्यादा भागते नहीं, भगाते हैं। रन संख्या फिलहाल आप देख सकते हैं स्कोर बोर्ड पर 8 रन। दबाव बन रहा है बल्लेबाजों के ऊपर। स्टोक अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंद बाउंड्री की तरफ ट्रैवल हो रही है, 2 रन लेने का मौका मिलेगा। अच्छा स्ट्रोक था संदीप जाधव का, रन तो आपको चाहिए। इस मुकाबले में बहुत बेहतरीन खेल हो रहा है। दीपक का ओवर अच्छा साबित होता हुआ। रन संख्या फिलहाल देखिए ऑन बोर्ड स्कोर बोर्ड पर 20 रन। जीतने के लिए 19 गेंदों में 59 रनों की जरूरत है। ऑन सर पर अच्छा स्ट्रोक है और अंपायर का क्या फैसला? बिल्कुल संदीप जाधव बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं।
सबकी निगाहें मिड विकेट की तरफ थी, लेकिन यहां गेंद अगर देखें तो बहुत ऊपर चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ, और बल्लेबाज का बल्ला जो है ना स्टंप को लगा है, तो इसीलिए संदीप यादव बैक टू द पेबल जाते हुए। अजय दत्ता दुदबाते मैदान के अंदर। तो संतोष का नंबर क्या, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जो एफर्टलेस बल्लेबाजी करते मैंने देखा है, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी भी इन्होंने की खास करके इस सीजन में, और अच्छा स्ट्रोक खेला था संदीप यादव ने, लेकिन स्टंप को इनका बल्ला लगा है, तो सबकी निगाहें रहेगी खास करके बल्लेबाज राहुल डोरे के ऊपर। बॉलर का नाम बताइए। जहीर खान, प्रोफेशनल गेंदबाज मैदान के अंदर। ये भी गेंदे ऑफ टॉप के बाहर ही डालेंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, और 22 का इशारा होता है। जहीर खान आए हैं, इसलिए अजय दत्ता दुदबाते जो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है उनको मौका मिला है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, लेग ब्रेक गेंदबाजी हो जाएगी तब उनको टैकल करने के लिए कोई ना कोई बल्लेबाज चाहिए। अब जाकर रन संख्या 21, 17 गेंदों में जीतने के लिए 58 रनों की जरूरत है। दुदबाते ऑन स्ट्राइक, बाहरी किनारा लगा है, गली की तरफ गेंद जा रही, 1 रन का इजाफा, अच्छी गेंदबाजी। अब चक्कर आपके पास अभी भी 16 गेंदे हैं, 57 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। चौथे ओवर का खेल चल रहा है। डॉक्टर सागर गणपतराव बालवड़कर इनके नेतृत्व में आप देख रहे हैं ऑन बानेर बालीबड़ी चषक 2022 दूसरे दिन का खेल दुधिया रोशनी में ये टूर्नामेंट आप देखते हुए, और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन जहीर द्वारा। जहीर खान गेंदबाजी करने के लिए तैयार, ऑफ टॉप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, ज्यादा फायदा तो नहीं उठा पाए। स्टकबर की तरफ गेंद जा रही है, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे, और आराम से 2 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज ऐसे ज्यादा भागते नहीं, भगाते हैं। और समस्या यह है जहीर खान ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। रन संख्या 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और ये गेंद भी बल्ले के ऊपर नहीं आई है, स्कीन सीधी अगर देखे तो स्टंप के ऊपर टकराती भी। राहुल डोरे बैक टू द पेबल जाते हुए, जय गणेश सागू के खेमे में सन्नाटा है। थैंक यू डीजल। सागर दत्ता गायकवाड़ और मुंडवा 11 टीम के खिलाड़ी तैयार है अगले मैच के लिए। मंडुशेट भोसले टीम का पलड़ा बिल्कुल भारी है, क्योंकि समीकरण आंकड़े क्या बता रहे हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। आंकड़े यही बता रहे हैं 14 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 55 रनों की जरूरत है, तो इसका मतलब है बहुत बढ़िया गेंदबाजी मैदान के अंदर। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन जहां जानी चाहिए थी वहां नहीं आई है, गेंद पॉइंट की तरफ आती भी। डॉक्टर सागर गणपतराव बालवड़कर इनके नेतृत्व में दूधी और रोशनी में आप देख रहे हैं ऑन द बानेर बालीबड़ी चषक 2022 जय गणेश सांघवी बनाम मंडुशेट भोसले ये मुकाबला, और अजय दादा दुधवाते ऑन स्ट्राइक। थोड़ा सा रूम बना के खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, विकेट कीपर के दस्ताने की तरफ जाती हुई गेंद। अब दबाव जो है ना पूरी तरह से बल्लेबाजों के ऊपर है। अब इस ओवर की कहानी देखिए तो जहीर ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 12 गेंदों का खेल शेष है, 12 गेंदों में जीतने के लिए यहां से 14 रनों की जरूरत है। तो अब दबाव है, कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत से बात नहीं बनेगी, मशक्कत करने की जरूरत है। गेंदबाजी में परिवर्तन हुआ है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल आ रहे हैं अविनाश रामगुड़े। अब ऑन स्ट्राइक सागर दत्ता गायकवाड़ टीम आप तैयार है अगले मैच के लिए। शेखर मोरे, मैं आपको विनती कर रहा प्लीज मंच की तरफ आइए, संविधान चषक के आयोजन करता है। और द शॉट प्लेइंग द स्ट्रेट बैट, बहुत अच्छा स्ट्रोक था। अविनाश रामगुड़े की पहली गेंद फुल टॉस थी। 11 गेंदों का खेल शेष है और 11 गेंदों में जीतने के लिए अगर देखें तो अभी भी बहुत ज्यादा रन चाहिए, 53 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। दोनों टीमें तैयार हैं।
टप्पा खाने के बाद कृपया ऑफ टीम के बाहर जाते हुए गेंद वाइड बॉल का इशारा महेश यादव कर रहे। तो मुंडवा टीम और सागर दादा गायकवाड़ सोशल फाउंडेशन आप तैयार है अगले मुकाबले के लिए। और शिखर मोरे साहब मैं आपको विनती कर रहा हूं, शिवा कामले वहां है तो आपको सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ मंच की तरफ जाना है। दैट्स अ ब्यूटीफुल शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते भी 4 रनों के लिए। श्रामगुड़ के ऊपर थोड़ा सा हमला करने की कोशिश तो हो रही है, रिक्वायरमेंट बिल्कुल 29 की तरफ चला गया है। ओहो, बाहर की तरफ गेंद निकल रही है। बिंदी गेंद आती भी 9 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत। तो इसका मतलब यह है शिकंजा कस लिया है बंडू भोसले टीम ने। ओहो हो, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टप के बाहर जाते भी गेंद। ये भी गेंद बहुत अच्छी है, अमीरश राम गुड़े बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। तो लेग बाय का इशारा, बंडू भोसले टीम ने शिकंजा कस लिया है। शाम का समय है, खाना बंद रहा है, खाने की सुगंध मुझे आ रही है। बीच मैदान पर बंडू भोसले टीम के लिए जीत की सुगंध आ रही है। आइए डीजे, आपकी बारी आई है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर और अब जाकर सिंगल से तो बात नहीं बनने वाली है। अच्छा ओवर अविनाश रामगुड़े द्वारा, दूसरे के लिए वापस आते हुए 2 रन जरूर मुकम्मल करेंगे, लेकिन कमाल की गेंदबाजी और अच्छी बल्लेबाजी जो रवि ने किया पहले मैच में, वही कहानी अविनाश रामगुड़े के साथ। अब बारी एक बार फिर हमारे डीजे ओपनर की है। 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर, हार के कगार पर जगह सांघवी के खिलाड़ी। थैंक यू डीजे। निर्णायक ओव्हर का खेळ मैदान के अंदर चित्र रहा है। अतिशय सुंदर कामगिरी बंडू भोसले संघानं या मैदानात निश्चितच केलेली आहे। शेवटचं षटक जरा गोलंदाजाचं नाव सांगा। अमर प्रयत्न भरपूर करतात, परंतु तरी सुद्धा चेंडू बॅट वरती नीटसा येत नाहीये। अतुल दादांनी सांगितले की आता मला तरी बॅटिंग करू दे, कारण इथे जिंकणार तर नाहीये। तर एक मोठा फटका बघणं फार गरजेचं असेल आणि त्यासाठी आता चाहते या ठिकाणी आसुसलेले आहेत। डावखोर फलंदाज मैदानामध्ये अजयदादा दुधबाते, तपरकती एकूण डाबा होत आहेत 36, 79 धावांचा पाठलाग होतोय। चांगला फटका, खूप चांगला फटका, इनसाइड आउटचा केलेला फटका डीप एस्टा कव्हरच्या दिशेने जातोय। आता अमर धावणार नाहीयेत, त्यांना म्हणायचंय, त्यांना सांगायचंय का मला बॅटिंग करायची आहे, कारण या सामन्यात काय होणार माहितीये, एंटरटेन करण्याचा किंवा स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवण्याचे 2-3 चांगले फटके आले तर मजा येईल, नाहीतर गोलंदाजांनी चांगली टिचून गोलंदाजी केली। चांगला फटका, छान खेळा, इथे मात्र लॉंग ऑफ मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे। आता अतुल दादा धावणार नाहीयेत, एक धाव घेतील। शेवटचे आता चेंडू किती शिल्लक आहेत तर 3 चेंडूचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतो। शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक असताना दापलकरती धाबा 38 झाले 3 गाड्याच्या मोबदल्यामध्ये। जय गणेश सांगवीकडनं फार अपेक्षा होत्या। चांगला फटका, खूप चांगला फटका, इनसाइड आउट खेळलेला चेंडू एस्टा कव्हरच्या दिशेने जाईल। आता अमर धावतायत, इथे 2 धावा घेत आहेत आणि या 2 धावांनी धावसंख्या जर बघितलं तर पोहोचले 40 मध्ये। म्हणजे धावा ज्या होत आहेत त्यामध्ये विजयामधलं अंतर थोडंसं कमी होईल। त्या पलीकडे जर बघितलं, जे गणेश सांगवीनं आज हाराकिरी केली आणि पहिल्या षटकामध्ये संतोष वरती जो हल्ला झाला त्यातून ते सावरलेच नाहीत। आई चांगला फटका खेळलाय, एकेरी दुहेरी धावा मैदानामध्ये येत आहेत। या मॅचचा विचार केला तर बंडू शेठ भोसले संघानं अतिशय दमदार खेळ केलेला आहे। जय गणेश सांघवी, तुमचे मनापासून धन्यवाद असतील। अनेक पाठीराखे या वेळेला आपण पाहिले सांघवी संघाचे होते। थोडीशी निराशा, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु या स्पर्धेमध्ये फक्त 2च मोठे फटके आलेले आहेत। राहुल डोरेच्या बॅटमधून आलेला मोठा फटका, त्यावेळेस असं वाटलं होतं की आता आणखीन काही मोठे फटके येतील। त्यावेळेला बंडू शेठ भोसले संघाकडनं गोलंदाजी अफलातून झाली। या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार थोड्याच वेळात दिला जाईल। डॉक्टर सागर गणपतराव बालवडकर यांच्या शुभ हस्ते ऑन द बॅनर बालेबडी चषकामध्ये बंडू शेठ भोसले संघाने चांगली कामगिरी केली। मुंडवा संघ आपण सज्ज राहा, त्याचबरोबर सागरदादा गायकवाड
संघ देखील या ठिकाणी सज्ज असेल. तर या सामन्यामध्ये हिरो ठरतो मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार. 50 धावांची निर्णायक खेळी, अतिशय दमदार खेळ त्याच्याकडे झालेला आहे. और इसीलिए आप खिलाड़ी है खासम खास, याद रखेगा इतिहास आपने बनाए हैं 50. आपका खेल है दमदार, आपका खेल है शानदार, इसलिए अविनाश रामगुड़े बने हैं मैन ऑफ द मैच के हकदार. मॅग्निफिसंट, सुपर, आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स. अविनाश आपण व्यासपीठावरती या. अविनाश रामगुडे. तर उद्या मित्रांनो सांगीमध्ये 40+ स्वतंत्र हाफ ठेवलेला आहे. 2 दिवस हे सत्र चालणार आहे. फक्त एकच हात जोडून विनंती आहे, वेळेत आला तुम्हाला सगळं सांगण्याची गरज नाहीये. आपण डिसिप्लिन खूप या ठिकाणी राखलेलं आहे. तर उद्या वेळेत या, वेळेत सामना सुरू करूया आणि वेळेत सत्र समाप्त होईल. उद्या सत्र सुरू होईल त्यावेळेला आपण सामने बघणार आहोत. सनी डेज आणि दिनेश बिंताने पहिला सामना असेल तर दुसरा सामना मुंडबाचा संघ असेल सूर्या बरोबर. तिसरा सामना असेल बॉन केजी वर्सेस ओसीसी सांगवी. त्यानंतर अनुसया थोरात सांगवी वर्सेस कासरवडी बडवली संघ आणि त्यानंतर साईब सोशल नाशिकचा संघ. तर एक संघ प्रतीक्षेत आहे. तर सर्व संघांना विनंती असेल वेळेत या. अविनाश रामगुडे प्लीज. अविनाश रामगुडे या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. शानदार 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 प्रदर्शन, अप्रतिम कामगिरी अविनाश रामगुडे कडून आणि नॉट आउट. तिथे आपण बघितलं तर व्यासपीठावरील उपस्थित असलेल्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार अविनाश रामगुडेला दिला जातोय. तो आतमध्ये गेला होता, त्यावेळेला मी मिस्टर नोट आउट का म्हणलं होतं तुम्हाला सांगण्याची गरज नाहीये. आणि ज्यावेळी तो 50 धावा केल्या त्यानंतर देखील तो नॉट आउट होता. सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते इथे या औंध बाणेर बालेवाडी चषकामध्ये आपण अविनाश रामगुडेला पाहतो. टाळ्यांचा गजर अविनाश रामगुडेसाठी होतो. 50 धावांची अतिशय दमदार खेळी त्याने साकारली, अर्धशतक झळकावलेलं आणि त्याला आता सवय झाली या गोष्टीची. शांत स्वभावाचा खेळाडू आहे, फारशी प्रतिक्रिया देत नाही.